सुबह के बज रहे हैं 3:30 और मेरी सुबह हो चुकी है। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और अब मैं पढ़ाई करने की तैयारी कर रही हूँ। बस अब मैं पढ़ाई करूँगी अपनी। 3:30 बजे हैं तो मैं पहले 1 घंटे या 1.5 घंटे का जो भी टाइम होगा लाइव सेशन मेरा होगा, लाइव में पढ़ूँगी और उसके बाद फिर मैं खुद से पढ़ाई करूँगी। और एक दिन मैं पढ़ते पढ़ते सोच रही थी कि अभी मेरे प्रीलिम्स में कितने टाइम है, तो मैंने काउंट किया 18 मार्च को तो 208 दिन बैठ रहे थे। फिर मैंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया कि मुझे 208 दिन में अपने सारे सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट करना है और उसमें से मुझे 3 महीने लगभग अपने प्रीलिम्स के लिए भी रखना है, जिसमें उसकी मैं स्पेशली प्रिपरेशन उसी की करूं। तो मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई जिसका टाइम टेबल मैंने आपको शेयर भी किया है वीडियो में, और आजकल मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। और मैं जैसे कि स्कूल जाती हूँ तो मैं अपने पूरे टाइम को काउंट कर लेती हूँ कि कितने दिन मेरे स्कूल होंगे और कितने दिन बीच में मेरी छुट्टियाँ होंगी। उन छुट्टियों में मैं कितने घंटे पढ़ सकती हूँ, स्कूल टाइम में कितने घंटे पढ़ सकती हूँ, मेरे सब्जेक्ट्स कितने आवर्स में कंप्लीट हो जाएंगे। उनके अकॉर्डिंग मैं उन्हें अपने टाइम को उन डेज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेती हूँ कि सब्जेक्ट हमारे कितने दिनों में और कितने घंटों में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसी को लेके चलती हूँ ताकि इस तरह से हमारे सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएं और ज़्यादा प्रेशर भी ना हो, क्योंकि घर के भी काम होते हैं। और कुछ टाइम मैं ऐसे भी दे देती हूँ कि कभी अचानक से घर में कोई काम आ गया या कोई गेस्ट आ गए, या फिर हो जाता है कि हमारी ही तबीयत ख़राब हो जाती है, घर में ही कुछ एक्स्ट्रा काम हो गए, तो उन सब के लिए भी हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। तो अभी मेरी पढ़ाई उसी के अकॉर्डिंग चल रही है। सुबह के बज रहे हैं 6। अभी मैं पढ़ाई वगैरह कर चुकी हूँ, किचन में जा रही हूँ खाना बनाने। और आज मैंने जो एक पौधा लगाया है गुलाब का, उसमें 4 फूल खिले हैं और इतने सुंदर लग रहे हैं। वैसे तो यहाँ बंदरों का इतना आतंक है कि वो कली ही तोड़ के ख़त्म कर देते हैं, लेकिन मैंने उसको बहुत ध्यान से रखा। उसको हर रोज़ सुबह सुबह जब बंदर आते हैं तो मैं गेट खोल देती हूँ ताकि वो तोड़े ना। और आज मैंने सुबह सुबह जब गेट खोला तो 4 गुलाब बहुत सुंदर ही खिले हुए हैं। इतना सुंदर लग रहा है, तोड़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन अगर नहीं तोड़ेंगे तो थोड़ी देर में उनको वो सब तोड़ के फैला देंगे और बेकार हो जाएगा वो फूल। तो तोड़ के भगवान को चढ़ा दूँगी। अभी आपको दिखाती हूँ कितने सुंदर लग रहे हैं वो 4 गुलाब। कितने सुंदर लग रहे हैं, तोड़ने का भी मुझे मन नहीं कर रहा है। छोटा सा पौधा है, आप देखिए, और कितना सुंदर फूल 4 खिले हैं एक साथ, इतने सुंदर लग रहे हैं। अगर बंदरों की टेंशन ना होती तो मैं इन्हें तो बिल्कुल भी न तोड़ती, ऐसे सुंदर लगते। लेकिन क्या करें, अगर हम नहीं तोड़ेंगे तो वो इसे तोड़ देंगे। तो बस अभी मैं आपके सामने ही तोड़ती हूँ। तोड़ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, मुझे तोड़ना पड़ रहा है इसे। कितने सुंदर खिले हैं फूल। और फूल पेड़ों में रहें तो अच्छा ही लगते हैं, पौधों में रहें तो सुंदर लगते हैं। तोड़ लो, हो गया बस, बेचारा पत्ती पत्ती ही रह गए इस पौधे में। है तो छोटा सा ही है ये पौधा, लेकिन खूब खिलता है। और आज बच्चों के स्कूल का फर्स्ट डे है, उन्हें जो है स्कूल जाना है। आज उनके नए सेशन की स्टार्टिंग हो गई है, फर्स्ट डे स्कूल है आज उनका, तो उनके यूनिफॉर्म जो है वो आयरन करने थे। मैं अभी वही कर रही हूँ। इसके बाद मैं जाऊँगी किचन में, और अभी मैंने नहा धो के पूजा पाठ कर लिया है और अभी खाना बना रही हूँ मैं। और आप देखिए वीडियो में कि कैसे मैं खुद टाइम मैनेज करती हूँ, खाना भी बनाना, डिनर भी बनाना, दोपहर का लंच भी बनाना, घर के काम भी निपटाने और स्कूल भी जाना, सारे काम को करते हुए अपने टाइम को मैनेज करना और साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी पूरा फोकस करना। तो ये सारी चीज़ें यही दिखाती हैं कि हाँ, हम लेडीज़ें हर चीज़ को मैनेज करके चलती हैं, चाहे वो फैमिली हो, बेबी हो, या फिर हमारे बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी सारी चीज़ें, चाहे उनकी पढ़ाई हो या उनके कपड़े, हर चीज़ को हम साथ साथ लेके करते हैं। सारी जिम्मेदारियां हम एक साथ निभाते हुए चलते हैं। और अभी मैं स्कूल में आ गई हूँ। स्कूल में आज कार्य अनुभव का बच्चों का पेपर था, तो बच्चों ने एक से बढ़कर एक वॉल हैंगिंग और चार्ट पेपर वगैरह बना के ले आए थे। और अभी मैं स्कूल से वापस आ गई और पढ़ाई कर रही हूँ। और बात कर रहे थे हम
टाइम मैनेजमेंट की और पढ़ाई की अपनी स्ट्रेटजी की। तो मैंने जिस तरह से स्ट्रेटजी अपनी बना रखी है, आप भी चाहें तो ऐसे ही अपनी स्ट्रेटजी को बना सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, डे वाइज, आवर्स वाइज, जैसे भी आपको सूटेबल लगे, क्योंकि सबका अपना अपना टाइम है और अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का या टाइम मैनेज करने का, या अपनी अपनी फैमिली के जो काम होते हैं उनका अपना अपना टाइम होता है। तो हम अपने टाइम और सुविधा के अकॉर्डिंग चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जो भी हमें करना है लाइफ में आगे, जो भी सपने देखे हैं हमने, उन्हें पूरा करने के लिए हमें जी जान तो लगानी ही होगी। और आप देखते ही हैं कि मैं कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए अपने पढ़ाई की तरफ ज़रूर ध्यान रखती हूँ मैं, ताकि मेरी पढ़ाई मिस ना हो। बाकी कैसे भी करूँ मैं, वो मेरी ज़िम्मेदारी होती है। तो आप भी चीज़ों को ऐसे ही करते हुए और अपने टाइम को मैनेज करते हुए पढ़ाई कर सकती हैं। और हम लेडीज़ तो वैसे भी टाइम मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होती हैं। हम घर के काम को करने से पहले भी सोच लेती हैं कि कल का काम हमें कैसे मैनेज करना है। अगर किसी दिन हमारे पास ज़्यादा काम होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं उन्हें निपटाते हैं, और जो ऐसे काम होते हैं जिनको ना करने से भी हमारा काम चल जाए तो हम उन कामों को छोड़ देते हैं पेंडिंग में। जो ज़रूरी काम होता है उसे कर लिया, और जो एक्स्ट्रा काम आया है अचानक से हमें करने के लिए, उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। और या फिर कभी गेस्ट आने वाले हैं तो हम अपने डेली रूटीन का जो काम है, जिनके बिना किए हमारा काम चल जाता है, हम उसी अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर लेते हैं। तो हमें तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है टाइम मैनेज करने में, क्योंकि हम इसमें एक्सपर्ट होते हैं। हम शुरू से ही अपने टाइम को मैनेज करने के आदी होते हैं। तो बस इसी तरह से आप भी हाउसवाइफ हो या वर्किंग वूमेन हो, अपने टाइम को अच्छे से ऐसे ही मेरे जैसे मैनेज कर सकती हैं। क्योंकि अगर हम टाइम मैनेज कर लेते हैं तो सारे काम हमारे बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ हो जाते हैं, और हम टाइमली सारे काम करके और आराम भी कर लेते हैं, और खुद में एक सेटिस्फेक्शन भी होता है कि हाँ, हमने सारे काम भी कंप्लीट कर लिए, और जो मेरे टारगेट्स थे, मैंने जो पढ़ाई के टारगेट्स रखे थे, वो भी हमारे इजीली कंप्लीट हो गए। तो मैं तो कहती हूँ कि इसी तरह आप सभी को अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए, और अपनी पढ़ाई के लिए आराम से टाइम निकाल के पढ़ाई भी करनी चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।